लास्ट लेक्चर में हमने SN2 और उसकी एप्लीकेशन लिखी थी। अब मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूं SN2 प्राइम रिएक्शन। टू प्राइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कभी भी अगर आपका कोई लिविंग ग्रुप ना, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, अगर आपका कोई लिविंग ग्रुप है यहां पे, ये अगर आपका अनलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा है, तो यहां पे दो तरीके के अटैक जनरली पॉसिबल होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल देखो क्या कर सकता है, यहां से इस पे अटैक करेगा तो ये नॉर्मली आपका SN2 कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम न्यूक्लियोफाइल देखो इस पाई बॉन्ड पे अटैक करे और ये पाई बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके यहां से आगे निकल जाए, तो इसे बोला जाता है SN2 प्राइम, ठीक है, SN2 प्राइम। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि कब आपका SN2 होगा और कब आपका SN2 प्राइम होगा, यह समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो यहां पे टोटली डिपेंड करती है कहानी आपका न्यूक्लियोफाइल पे एज वेल एज सबस्ट्रेट पे। न्यूक्लियोफाइल यहां पे जनरली आपके तीन तरीके के होंगे। पहले होंगे आपके कन्वेंशनल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया NR2 हो गया इस तरीके से, ठीक है, OMe माइनस हो गया, ये आपके कन्वेंशनल न्यूक्लियोफाइल। दूसरे आपके क्या होते हैं भाई, देखो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें भी आपके स्पेशली ऑर्गेनोक्यूपरेट्स, ठीक है। उसके अलावा तीसरा आपका आएगा यहां पे पाई अलाइल केमिस्ट्री। ये भी आपका क्या होता है SN2 प्राइम या मतलब SN2 वर्सेस SN2 प्राइम का ही क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल होता है पाई अलाइल केमिस्ट्री। और इसी में आपकी पॉपुलर रिएक्शन है TS, हाँ, सूजी ट्रोस्ट, सूजी ट्रोस्ट रिएक्शन, ठीक है। ये लीजिए, तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल न्यूक्लियोफाइल से। देखिएगा, कभी भी कन्वेंशनल न्यूक्लियोफाइल में आपके तीन तरीके के केस बनते हैं। पहला केस आपका क्या है, देखो आपका ये सेंटर क्या होगा, देखो इस तरीके से जिस सेंटर पे आपका लिविंग ग्रुप लगा है इस पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, और यहां पे देखो आपका दूसरा सेंटर क्या होगा, इस पे बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं होगी। तो इस तरीके के केसेस में ऑब्वियस सी बात है जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा OMe या कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, इस लेस हिंडर्ड सेंटर पे अटैक करेगा, ये आगे की ओर जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा और यहां पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस तरीके, ठीक है। दूसरा केस समझते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, जिस सेंटर पे लिविंग ग्रुप है उस पे बिल्कुल भी यहां पे हिंड्रेंस नहीं होगा, बट दूसरे एंड पे क्या होगा, यहां पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा। तो इस तरीके के केसेस में जनरली क्या होता है भाई, आपका यहां पे SN1 होती है। इससे पहले में क्या होता है, यहां पे SN2 प्राइम हुआ था, ठीक है, और यहां पे क्या होगा आपका SN1 होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इन दोनों केसेस से ना आपको एक सीख निकालनी पड़ेगी। देखो दोनों ही केसेस में क्या हुआ आपका, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, देखो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनी, और यहां पे मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से भी आपकी क्या बनी, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, SN2 प्राइम में आपकी ऑलवेज क्या होगी, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगी, ठीक है। SN2 प्राइम में भी और SN2 में भी जब इन दोनों कंपटीशन होगा तो वहां पर ऑलवेज वो वाला पाथ पे चूज करना जहां पे आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म हो सकती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका क्या हो सकता है, देखो लिविंग ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है और यहां पे ये लीजिए ये रहा, और इसके अलावा इसका अगला केस हो सकता है इस तरीके से, लिविंग ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है और यहां पे आपका एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब ध्यान से देखिए, जब आप दोनों केसेस में इस तरीके से OMe माइनस का यूज करोगे ना, देखो इस पे भी ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है, इस पे भी ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन आपका ऑलवेज अटैक इस तरीके से होगा कि आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बने। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका ये व्हाइट वाला अटैक होगा यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है। और यहां पे देखिए अगर ये यहीं पे अटैक करेगा तो आपका क्या होगा, यहां पे देखो ये प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मेजर हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला। तो अगेन इस केस में आपका क्या हुआ, SN2 यहां पे डोमिनेट कर गया SN2 प्राइम के ऊपर। अब इसके बाद ये वाला केस देखिए, यहां पे आपका SN2 प्राइम डोमिनेट करेगा, ये आगे की ओर जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बोलिए भाई।
अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिफाइन करेंगे SN2 प्राइम रिएक्शन की। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक यहाँ पे बहुत सिंपलेस्ट केस लेके बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की ओर मैंने क्या मान लिया, कोई लिविंग ग्रुप, कोई हेलोजन मान लिया और ये मैंने पाई बॉन्ड बना दिया। अब देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सिंपलेस्ट टर्म में कुछ इस तरीके से यहां पे दिखाता हूं। देखिए, ऊपर की ओर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये आपका सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें कोई सी भी लोग भरी हो सकती है, कोई भी खाली हो सकती है। आप अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से भरा हुआ मान लीजिए। अब जब इसमें SN2 हुआ था ना, देखो SN2 हुआ था जब, तो न्यूक्लियोफाइल आया था और उसने क्या किया था, इसकी बैक साइड से इस पर अटैक किया था। देखो इस तरीके से इसने इस पर अटैक किया था। ठीक है, अब SN2, और हमने इसको क्या बोला था, इन्वर्जन बोला था, इन्वर्जन। अब ध्यान से देखिए, जब आप SN2 प्राइम करोगे तो आपको बता, देखो इसका ये क्या है, इसका सिग्मा स्टार, और SN2 प्राइम में अटैक होना है इस सेंटर पे। अब वो अटैक नीचे से होगा या ऊपर से होगा, वो टोटली डिपेंड करेगा इस पाई बॉन्ड के पाई स्टार ऑर्बिटल पे। ठीक है, तो आपको बता, इसका पाई स्टार क्या होगा, कुछ इस तरीके से अलाइन होगा। इसमें एक क्या होगी यहां पे, इस तरीके से इसमें क्या होगी, यहां पे एक नोड होगी। ठीक है, ये लीजिए। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जरूरी थोड़ा ऐसी हो, इधर वाला आपका नीचे की ओर से हो जाए और ये आपका ऊपर की ओर से हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब आपका न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक करेगा ना, तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां की ओर मूव करेगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए, इसके पी ऑर्बिटल का, इसके पी ऑर्बिटल का और इसके सिग्मा स्टार का एक जैसा फेज यहां पे आना चाहिए, तभी तो ये बॉन्ड आगे की ओर मूव करके यहां पे नया पाई बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। तो यहां पे अगर ये इस तरीके से आएगा तो आपको यहां पे दूसरा इसका बॉन्ड कुछ इस तरीके से रखना होगा ताकि ये पाई स्टार की तरह दिख सके। अब देखो, ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से अप्रोच करेगा तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर ये ऊपर की ओर से अप्रोच करेगा दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब आपका अटैक कहां से होगा, अबव द प्लेन से यहां पे आपका अटैक देखा जाएगा। तो बिलो द प्लेन से आपका इन्वर्जन था, अबव द प्लेन यानी कि जिस साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल है उसी सेम साइड से आपका क्या हो जाएगा, यहां पे अटैक आपको देखने को मिलेगा। और आपका यहां पे क्या हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। क्या होगा यहां पे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। इज दैट क्लियर गाइज? सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये चीज क्लियर हुई, क्या आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन यहां पे समझ में आया? हम्म। ये रहा आपका बी। अब बताइए ए और बी के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? ए एंड बी के बीच का रिलेशनशिप बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी? अच्छा, ओके ओके ओके, डायस्ट्रियोमर।
ओके ओके ओके, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से आगे कोई से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब देखो इस सेंटर पे हिंड्रेंस इतना ज्यादा है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे तो आपको अप्रोच कर नहीं पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे SN2 की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे से इस पे जब अप्रोच करेगा तो आगे की ओर ये यहां से निकलेगा, तो आपका पहला ए क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइसोमर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखो ठीक है, उसी यहां पे अगर आप देखोगे, ओ सॉरी देखिए यहां पे गड़बड़ मैंने कर दी है, ये आपका अबव द प्लेन में था, तो रिटेंशन का मतलब यहां पे क्या होगा आपका, ये भी अबव द प्लेन से ही यहां पे अप्रोच करेगा। ठीक है, ये आपका ए है। इसके बाद देखिए यहां पे जब ये अटैक करेगा तो ये बिलो द प्लेन में, रिटेंशन का मतलब क्या है, ये भी आपका बिलो द प्लेन से ही यहां पे अप्रोच करेगा, तो कुछ इस तरीके का आइसोमर यहां पे फॉर्म हो जाएगा एन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कनेक्टिविटी वगैरह सब सेम है, बट ये आपका क्या है, देखो सिन आइसोमर है और ये आपका एंटी आइसोमर है। और एंटी और सिन क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के यहाँ पे डाया स्टीरियोमर्स होते हैं। दीज टू आर डाया स्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे ऑर्गेनोक्यूपरेट्स की ओर को। ऑर्गेनोक्यूपरेट्स, ठीक है, ये आपको कई बार RCU की फॉर्म में दिया हो सकता है, या ये कई बार आपको गिलमेंस रिएजेंट RCURLI इसकी फॉर्म में दिया हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे भी आपके वही 3 केस बनेंगे। देखिए यहां पे लिविंग ग्रुप आ गया। ठीक है, उसके अलावा ये लीजिए, उसके अलावा आपका क्या आ गया, ये दोनों जो हमने केस डिस्कस किए थे, यहां पे आपका लिविंग ग्रुप, यहां पे लिविंग ग्रुप। ठीक है, इन चारों केसेस में जब आप यहां पे ऑर्गेनोक्यूपरेट डालोगे RCU, ठीक है, जब ये आप डालोगे तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होती है। ये प्रॉपर SN2 प्राइम नहीं होती है, लेकिन उसकी ही तरह होती है। देखिए यहां पे सबसे पहले कॉपर क्या करता है, इसके साथ हिंड्रेंस करता, मतलब सॉरी किलेशन करता है इस तरीके से। अब जब एक बार किलेशन हो गया ना, तो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कितना हिंड्रेंस है, ये वाला सेंटर इस वाले सेंटर के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा नजदीक है, तो ये ऑलवेज यहाँ पे क्या करेगा, SN2 प्राइम करेगा। ये बॉन्ड आपका आगे की ओर जाएगा, ये यहां से निकलेगा। ऑर्गेनोक्यूपरेट्स के केस में आपको ऑलवेज क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे SN2 प्राइम देखने को मिलेगी। अब देखो यहां पे फर्क नहीं पड़ता आपकी अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या है। ये लीजिए, क्या आपको एक दूसरा केस समझ में आया नहीं आया, ऑर्गेनोक्यूपरेट्स में आपका कभी भी SN2 मैकेनिज्म होती नहीं, यहाँ पर ऑलवेज क्या होगी, SN2 प्राइम होगी, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, अल्कीन के साथ किलेशन का होता है। जैसी किलेशन होगी उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है आपका, स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो ध्यान से देखिएगा, जनरली क्या होता है ना, देखिए जो भी आपका लिविंग ग्रुप है, सपोज कीजिए ये आपका अगर लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे मैं मिथाइल लगा लेता हूं, ये लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो लिविंग ग्रुप जहां पे भी है उसके अपोजिट साइड से क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे Me2CuLi दे दिया, तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट साइड से क्या करेगा, यहाँ पे किलेशन करने आएगा। ये लीजिए कॉपर, ये रहा आपका मैथिल, ये रहा आपका मैथिल। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद अब आपको पता अटैक तो यहीं पे होना, किलेशन अगर नीचे की ओर से हुआ है तो मिथाइल का अटैक भी क्या होगा जी, आपका बिलो द प्लेन से होगा। ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, तो यहां पे आपका क्या हो गया, देखिए मिथाइल ऊपर
और ये वाला मिथाइल आपका कहां से आएगा, बिलो द, ओहो ठीक है, ये आपका बिलो द प्लेन से आएगा। तो इस केस में आपका क्या होता है, यहां पे इन्वर्जन देखा जाता है। ठीक है, हुआ आपका SN2 प्राइम ही, बट SN2 प्राइम के साथ क्या हुआ, यहां पे आपका इन्वर्जन हुआ, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, यहां पे आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहां पे मैंने आपको पहले ही 3 कैटेगरी बता दी है, एक कन्वेंशनल न्यूक्लियोफाइल, यहां पे आपका क्या हुआ, इन्वर्जन देखा गया, सॉरी यहां पे आपका रिटेंशन देखा गया। ठीक है, दूसरे केस में आपका क्या हुआ, यहां पे इन्वर्जन हुआ। अब तीसरा केस भी एक बार यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आई है नहीं है, एक बार जल्दी से बोलो भाई। ठीक है, अब मैं यहां से आपके साथ पाई अलाइल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जर्नली इसमें क्या होता है, देखो पाई बॉन्ड के नेक्स्ट पे यहां पे आइदर एसीटेट होगा या कोई फॉस्फो एस्टर लगा होगा, ओ पीओ, इस तरीके से। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर केसेस में सबसे पहले क्या होता है, देखो पैलेडियम यहां पे आता है। ठीक है, पैलेडियम 0, और पोलर बॉन्ड है तो सबसे पहले यहां पे क्या करेगा, इस तरीके से ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है SN2 के थ्रू। ये क्या हुआ आपका, SN2 हुआ। तो यहां पे क्या हो गया आपका, इस तरीके से ठीक है, मैंने यहां पे नोट कर रहा हूं, ये क्या आपका SN2 है, और यहां पे आपका PD, और यहां पे आपका OAC। ठीक है, ये आपका ईटा 1 मोड है। ईटा 1 तुरंत क्या होता है, यहां पे इक्विलिब्राइज होता है ईटा 3 में। ठीक है, और इसके बाद यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, जो भी रिएक्शन मीडियम में होगा वो इस सेंटर पे यहां पे अटैक करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरीके से होता है कि आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहां पे फॉर्म हो, सॉरी यहां पे सपोज कीजिए आपका अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो वापस से यहां पे क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इस पे कौन कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, यहाँ पे PD0, और फिर यहां से इसका चिनेशन खत्म करने के लिए कोई रिएजेंट दिया भी हो सकता है और नहीं भी दे रखा था, आपको इसको यहां से हटा देना है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक मोइटी के साथ आपका डील करना है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है सूजी ट्रोस्ट रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को बोला जाता है सूजी ट्रोस्ट रिएक्शन। अब कुछ एक एक्सट्रीम केस में बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूं, कुछ एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये देखो भाई, पहला केस आपका ये रहा। अब देखो यहां पे आपको एसीटेट दिखा, पैलेडियम 0 दिखा, तो यहां पे आपका सबसे पहले क्या होगा, देखो इस पूरे ग्रुप को एस सच रख लो, इसको मैंने G बोल दिया, यहां पे आपका पाई अलाइल फॉर्म हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल देखो यहां पे भी अटैक कर सकता है, यहां पे भी, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल आपका ये है, जब ये यहां पे अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ना आपका, वो खिसक के कहां पे, देखो ये जो बॉन्ड यहाँ पे पूरे 3 कार्बन के ऊपर लोकलाइज है, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपका एक स्टेबल, मतलब एक मोर सब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसी साइड से आपका क्या होगा, यहाँ पे अटैक देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसकी स्टीरियो क्या होगी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ई देखने को मिलती है। अब दूसरा केस देखो भाई, यहां पे ये आपका लिविंग ग्रुप है। मैंने क्या बोला, पैलेडियम सबसे पहले क्या करेगा, इस पे SN2 अटैक करेगा अपने लोन पेयर से। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर से SN2 अटैक होगा, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, जो पैलेडियम 0 है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये इसके ऊपर SN2 करेगा, तो अटैक कहां से होगा, आपका बिलो द प्लेन से। और ये जो OAC निकलता है वो वापस पैलेडियम पे अटैक करता है, तो यहाँ पे आपका OAC। अब यही वैसे क्या होगा, पाई अलाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स है वो भी कहां से फॉर्म हुआ है, वो डैश प्लेन से यहां पे फॉर्म हो रहा है, देखो PD।
ठीक है, और ये आपका यहाँ पे CO2Me है। इसके बाद देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये वाले अब देखो यहां पे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियोफाइल बोल देता हूं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे भी अटैक करेगा, लेकिन नीचे वाला प्लेन पैलेडियम ने अटैक यहां पे क्या कर दिया है, ऑक्यूपाई कर रखा है, तो अटैक अबव द प्लेन से होगा। अगर अटैक अबव द प्लेन से होगा तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका CO2Me आ गया। और दूसरा यही सेम न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, यहां पे अटैक करेगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लीजिए। ये लीजिए, तो इस केस में आपका क्या होता है, आपको रसेनिक मिक्सचर देखने को मिलता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेगा फाइनली, ठीक है। ये इनिशियली क्या देखो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर आप लेके चलोगे तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू रसिमाइजेशन, दो इनोशोमर फॉर्म होंगे 50-50 अमाउंट में। और ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे आपका देखो रिटेंशन ऑफ स्टीरियो हुआ, यहाँ पे देखो ऊपर की ओर से निकला था, ऊपर की ओर से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। सेम वही चीज यहाँ पे, बस इस केस में न्यूक्लियोफाइल आपका बिलो द प्लेन से अटैक कर देगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इनिशियली ये देखिए ये एंटी था आपका, बाद वाला प्रोडक्ट भी आपका क्या बनेगा, एंटी बनेगा, ठीक है। यहां पे इनिशियली देखो ये क्या था, एक दूसरे का सिन था, बाद वाला प्रोडक्ट भी आपका क्या बना, देखो सिन सिन। क्या आपको ये चीज समझ में आई? ओके, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे। ये वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे ना, पैलेडियम 0 आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है, तो पैलेडियम 0 इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन कौन सी साइड से कोऑर्डिनेट करना है टोटली डिपेंड करेगा इस इपॉक्साइड की स्टीरियो पे। आप इसे थोड़ी देर के लिए अबोव द प्लेन मान लो या बिलो द प्लेन मान लो, टोटली आपकी मर्जी। इस केस में हमें रिलेटिव स्टीरियो के साथ खेलना है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको अबोव द प्लेन बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब अगर ये अबोव द प्लेन होगा तो पैलेडियम आपका कोऑर्डिनेट करने बिलो द प्लेन से आएगा, ये लीजिए ईटा 2। यहां पे से क्या होगा, तुरंत किस में जाएगा, ईटा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। O-। इसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखो ये एक, देखिए ये क्या है, देखो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल तो ध्यान से देखो ये आइदर यहां पे अटैक कर सकता है अबव द प्लेन से, या ये यहां पे अटैक कर सकता है। बट आप जानते हैं ये सेंटर क्या है, देखो यहाँ पे स्टेरिकली हिंडर्ड है इस ऑक्सीजन की वजह से, तो यहाँ पे वाला अटैक आपका लेस फेवर्ड होगा, और इस सेंटर का अटैक आपका मोर फेवर्ड होगा, जिसकी वजह से आपका फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। डबल बॉन्ड यहां से माइग्रेट होकर यहां पे आ जाएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आपका OH ऊपर की ओर, और यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपका इस तरीके से, ये लीजिए। क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इसके बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। हाँ, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, वाले को बाद में करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिएगा पैलेडियम नीचे से क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, उसके बाद पायलाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए आपका बिलो द प्लेन से यहाँ पे पूरा खेल हो गया है, डैश 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 पे आपका PD आ गया है, और यहाँ पे अबोव द प्लेन में आपको ये सेंटर दे ही रखा है, उसके अलावा एक CH2, उसके आगे आपका NH है, यहाँ पे आपका PH है। अब देखो इंट्रामोलिकुलरली अगर आपका न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो यहाँ पे अटैक करेगा। अब कहां से अटैक करेगा, ये देखो ये पूरी चेन आपकी अबोव द प्लेन में है, तो इसमें लगा नाइट्रोजन भी होगा, अटैक कहां से होगा, अबोव द प्लेन से। तो आपका फाइनल आंसर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड नाइट्रोजन 5 मेंबर की रिंग है, और दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे आपके बिलो द प्लेन में, ये लो जी। हाँ, न्यूक्लियोफाइल अबव से ही करा रखा है यार, न्यूक्लियोफाइल कहां बिलो से करा है। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये यहाँ पे अबव द प्लेन से आएगा, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, ठीक है।
थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। यहां पे आपका क्या होता है, वुमेन, बहुत सही नोटिस किया भाई आपने। और किसी ने भी ये चीज नोटिस नहीं की। बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब ये वाला केस देखिए। देखो इसमें देखो ना, आपका यहाँ पे एसीटेट भी है और फॉस्फोएस्टर भी है, तो ये वाला ग्रुप ज्यादा लबाइल होता है, तो पहले तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, इस साइड में ये बनेगा। और यहां पे से देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ये जो सिस्टम आपका डेवलप होता है ना पीडी, ये पाई अलाइन, इसमें एक्चुअली ये क्या होता है, दो चीजों का रेजोनेंस होता है। एक तो आपका क्या है, इस तरीके से पीडी यहां पे आ गया, उसके अलावा देखो इसी का दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, ये इधर चला जाए और पीडी आपका यहां पे आ जाए। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, रेजोनेटिंग फॉर्म को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन अलाउड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट की ओर को चला जाएगा। और यहाँ पे आपका ओ एसी आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो न्यूक्लियोफाइल, जो कि आपका क्या है, देखो CH CO2 Me। अब इसके देखो रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होगी, आपका रिएक्शन मिक्सचर में एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये क्या करेगा, दूसरा पाइलाइल कॉम्प्लेक्स यहां पे फॉर्म करेगा। देखो ठीक है, और उसके बाद ये यहां पे आके अटैक कर देगा। जैसे ही यहां पे अटैक होगा तो आपका डबल बॉन्ड, ये लो भाई N Me का होल ट्वाइस, यहां पे आपका CH CO2 Me। ठीक है, ये चीज भी आई थिंक आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को, इसको बाद में करेंगे, ओके, इन दोनों को बाद में करते हैं। अब ये जो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है इसे समझिए, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। और क्यों अलग है, थोड़ा सा नोटिस करते हैं। देखिए सबसे पहले पैलेडियम जीरो क्या करेगा, देखो इस सेंटर पे SN2 करेगा। SN2 करेगा तो कहां से अप्रोच करेगा, बिलो द प्लेन से। तो ये लीजिए, यहां पे आपका सबसे पहले क्या हो गया, बिलो द प्लेन से यहां पे कौन आया, पीडी। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आपका एस सच यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर पीडी अगर आपका बिलो द प्लेन में, तो हाइड्रोजन आपका पक्का ही क्या होगा, अबव द प्लेन में होगा। इसके बाद यहाँ पे पाई अलाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये भी इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा अल्कीन। ठीक है, तो ये जो पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स आपका ओवरऑल फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो ये लो ये लो, ये जो आपका पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स जो पूरा फॉर्म हो रहा है, ये कहां से फॉर्म हो रहा है, देखो बिलो द प्लेन से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। पीडी इधर भी है, यहां से कोऑर्डिनेशन है, और ये हाइड्रोजन आपका क्या है, अबव द प्लेन में है। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहां पे आपका क्या है, ये अल्कीन है। ये अल्कीन क्या कर सकती है, यहां से देखो 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन कर सकती है। कैसे, ये यहां से देखो इस पे अटैक कर दे, ये यहां से इस पे अटैक कर दे, तो आपका फाइनल कंपाउंड यहां पे देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, N, यहां पे आपका Bn, ये लो हाइड्रोजन अबव द प्लेन में, ये बॉन्ड आपको कहां से फॉर्म होगा, बिलो द प्लेन से फॉर्म होगा, इस तरीके से। और यहां पे ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया यहां पे, और यहां पे आपका क्या आ गया, देखो टिंग, यहां पे बिलो द प्लेन से आपका पीडी आ गया। ठीक है, अब आपको बताया यहां पे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलावा रोटेशन हो सकती है। जैसी ही रोटेशन होगी तो यहाँ पे आपका अबव द प्लेन भी आ सकता है, और ये इस सेंटर से क्या कर लेगा, दूसरे प्रोटॉन को पकड़ लेगा और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड ला देगा। देखिए क्या आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई।
SN2 क्यों किया फर्स्ट स्टेप में? अरे यार कहां पे क्या कर रहे हो यार आप लोग, कहां पे? ये क्या लिखा है भाई, देखो ये क्या लिखा है मैंने, प्रिया मोदक। ये SN2 आपको यहां पे क्लियर नहीं हुआ? क्या यार, ये लो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो ये आपका एसीटेट है, ठीक है, तो यहां पे आपका पाई अलाइल फॉर्म होगा इस तरीके से। उसके बाद देखो ये सेंटर आपका एक्टिव मिथिलीन है, यहाँ पे का प्रोटॉन बेस पकड़ेगा और यहाँ पे आपका अनायन आएगा, ये इस सेंटर पे अटैक करेगा और आपका डबल बॉन्ड किनारे चला गया। ये लीजिए इस कार्बन पे देखो ये कार्बन जुड़ा है जिसपे आपका एक मिथाइल है और एक यहाँ पे CO2Me है, उससे आगे यहाँ पे CO लगा है और यहाँ पे आपका ये लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहां पे देखो ये आपका, देखिए सबसे पहले पैलेडियम क्या करेगा, देखो यहां पे इस पे भी SN2 कर सकता था, लेकिन ये उतना बेहतरीन, देखो SN2 के लिए उतना बेहतरीन नहीं है। हालांकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप आपका क्या होगा, देखिए O- और यहाँ पे आपका PH है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे PD क्या करेगा, देखो सबसे पहले SN2 करेगा और आपका उसके बाद पाई अलाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O, PD। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो अटैक, देखो ये क्या है आपका एक्टिव मिथिलीन सेंटर है, यहां से इस पे, ओहो, यहां से देखो इस पे अटैक हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां से इस पे अटैक हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको होता है 5 और 7 में से आपकी 5 मेंबर की रिंग, साइक्लिक कंपाउंड में रिंग साइज थर्मोडायनेमिक्स को डिक्टेट करता है, तो 5 मेंबर की रिंग ज्यादा फेवरेबल होगी, तो आपका यहाँ पे कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो ये लीजिए, ओके सही है। हाँ, इसके बाद क्या कोई मुझे यहाँ पे ये बता सकता है कि ये वाला स्टेप यहाँ पे किस चीज के लिए यूज हुआ है? नेट और गेट वाले से मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, SN2 स्टीरियो कैसे हुआ ये पूछ रहा था, बाद में क्लियर हो गया। ओके प्रिया, ओके। एनीवन प्लीज ये बताइए भाई, ये जो रिएजेंट है यहाँ पे क्या करने वाला है? नेट और गेट वालों से इतनी मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं, उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन जगन्नाथ, बहुत बेहतरीन। ओके स्नेहा, इसको थोड़ा सुधार देते हैं, यहाँ पे आपका C5H11 है। जगन्नाथ बहुत बेहतरीन भाई, न्यूट्रल डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये देखो आपने पढ़ा होगा LiCl इन DMF, उसके अलावा ये भी तो वही है, देखो NaI
सॉल्ट इन एप्रोटिक सॉल्वेंट HMPA। तो ये क्या करेगा, यहां से देखो, इसको मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं, COOCS3, ये आयोडीन माइनस आएगा, SN2 करेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये बॉन्ड यहां से आगे आके इनोलेट फॉर्म कर देगा, और आपका यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो गया इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, वापस से प्रोटॉन ले लेगा, आपको एक चीज यहां पे नोट करनी पड़ेगी, इन दोनों सेंटर्स की स्टीरियो क्या होगी, यहां पे अब अपोजिट हो जाएगी, मतलब एंटी होगी, ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। अभी मैं यहां पे इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहां पे 9 का यूज करोगे तो इस सेंटर की हाइड्रोबोरेशन होगी, ये लीजिए, उसके बाद यहां पे आपका क्रोमिक एसिड यूज, सॉरी क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर रखा है, तो वो क्या करेगा, देखो इस कार्बन बोरोन के बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके यहां पे क्या ले आएगा, ऑक्सीजन ले आएगा, अल्कोहल ले आएगा, फिर अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर पीसीसी या पीडीसी होते तो वो एल्डिहाइड स्टेज तक लेके जाते, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको डायजोमिथेन दिया है, तो डायजोमिथेन क्या करता है, यहां पे इसको मिथाइल एस्टर में कन्वर्ट कर देगा, ये लीजिए भाई। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, यहां पे तो अपना ये कंप्लीट हो गया है, तो SN2 प्राइम यहां पे आपकी कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ेंगे आगे, एक हल्की सी मैकेनिज्म और ध्यान रखनी है, देखो ये आपको ध्यान रखनी है, SN2 वर्सेस SNI। ठीक है, देखो कभी भी आपको क्या दिया हो, कोई सेकेंडरी अल्कोहल दिया हो, और यहां पे अगर आपको SOCl2 दे दे, तो ये OH क्या करता है, सबसे पहले इस सेंटर पे अटैक करता है, ये ऊपर जाता है, उसके बाद ये वापस आता है और यहां से Cl निकलता है। ठीक है, देखो और ये Cl यहां से क्या पकड़ लेता है, इस प्रोटोन को पकड़ लेता है, जैसे ही इस प्रोटोन को पकड़ेगा तो यहां पे आपका ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद में ये बॉन्ड स्लोली स्लोली यहां पे ब्रेक होता है, हाइड्रोजन पीछे की ओर है, ये यहां से ब्रेक होता है, और यहां पे आपका क्या होता है, एक आयन पेयर फॉर्म हो जाता है इस तरीके से, R1, ये आपका R2, बैक साइड में यहां पे आपका हाइड्रोजन है, और यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहां पे आता है O- S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। इसके बाद फाइनली ये यहां से निकल जाता है, ये सेम स्टीरियो से ही यहाँ पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और यहाँ पे आपकी SO2 गैस निकल जाती है। यहाँ पे Cl आ गया। ठीक है, इसे बोला जाता है SN2 SNI बोला जाता है इसे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर इस केस में ना यहाँ पे SOCl2 के साथ pyridine यूज कर लेते
तो वहां पे आपकी SN2 मैकेनिज्म होती। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, यहां पे अगर पिरिडीन होता ना तो पिरिडीन पहले ही इस प्रोटॉन को पकड़ लेता, और आपकी यहाँ पे जो क्लोरीन है अब वो क्या करती है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म करती है। क्या करती है यहाँ पे? SN2 मैकेनिज्म करती। और SN2 मैकेनिज्म में आपका क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है जी, आपका इन्वर्जन होता है। आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होगी। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। एक ही रिएजेंट, आपको एक ये रिएजेंट याद रखना है SOCl2, और एक बार कई बार क्या यूज कर दिया जाता है, ऑक्जेलिल क्लोराइड यहाँ पे यूज कर दिया जाता है। तो ये दोनों इस तरीके की रिएक्टिविटी यहाँ पे जनरली दिखाते हैं। नहीं भाई, आज तो द एंड नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, एक क्लास और लगेगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे SN1 की ओर। SN1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये चीज। देखो, SN1 आपकी यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपका जनरली क्या होता है, कोई इस तरीके का हलाइड या कोई लिविंग ग्रुप होता है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, इसका ब्रेकिंग। इसकी ब्रेकिंग यहाँ पे क्या होती है, ये RDS का पार्ट होता है। ठीक है, यही आपका स्लो स्टेप होता है। उसके बाद इस कार्बोकेटाइन पे क्या कर देगा, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड फास्ट स्टेप, और यहाँ पे आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज रेट क्या होगा, यहाँ पे RDS पे डिपेंड करता है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के, बट इंडिपेंडेंट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of nucleophile as well as strength of nucleophile। क्योंकि देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना RDS का पार्ट नहीं है, तो ये रेट को ज्यादा अफेक्ट करेगा नहीं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहिए कि सिंस यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इस तरीके से रसीमाइजेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 100% नहीं होता, ऑलमोस्ट रसीमाइजेशन होती है। ठीक है, ये लीजिए। अब उसके अलावा यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग रेट, सबसे पहला देखिए, यहां पे सबस्ट्रेट से ही रिलेटेड फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जितना वीक होगा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, या आप यहां पे इसे नॉर्मल टर्म में बोल सकते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इसीलिए आपका कार्बन आयोडीन का जो SN1 होता है सबसे फास्ट होता है, फिर ब्रोमीन का, और फिर यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का, और फ्लोरीन का सबसे स्लो। और ये जो लिविंग ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये SN1 में ज्यादा देखी जाती है। यहाँ पे जो चेंज आता है रेट का, वो बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू SN2। SN2 में भी ऑर्डर नहीं था, लेकिन वहां पे ये ऑर्डर उतना ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं था। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो, ये ब्रेकिंग क्या है, RDS का पार्ट है, तो यहां पे ये इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेके आता हूं। ये आपका पहला फैक्टर। दूसरा, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। अरे यार, करा दूंगा।
अभी तो स्टार्ट ही हुई है क्लास भाई। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका दूसरा फैक्टर है। अब कौन सा कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन में तो रीअरेंजमेंट होते रहते हैं ना, तो आपको ये याद रखना है जो आपका फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन होगा, फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन। सपोज करो आपके दो कार्बोकेटाइन बने, देखो एक तो आपका देखो लीविंग ग्रुप मैंने यहां पे लगाया, तो यहां पे से जब ये निकलेगा तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा ये। दूसरे केस में देखो मैंने लीविंग ग्रुप आपका यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में पहले क्या होगा, देखो ये यहां से निकलेगा तो आपका ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर इसके बाद ये रीअरेंज हो जाएगा, देखो यहां से 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो अगेन इसमें भी यही कार्बोकेटाइन बनेगा। तो क्या दोनों कार्बोकेटाइन जैसा होगा? नहीं, जो फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करके बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा SN1 में। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। जो रीअरेंजमेंट वाले स्टेप होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, रैपिड होते हैं, इसलिए RDS में कोई ज्यादा इफेक्ट डालते नहीं है। ओके, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके ठीक है, अब तीसरी चीज देखिए, एक चीज यहां पे इसका भी पूछा जाता है कई बार। K2, इन दोनों में बताइए कि रेट का ऑर्डर क्या होगा। यहां पे रेट का ऑर्डर क्या होगा, देखो पहले बताइए, उसके बाद मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो साइक्लोहेक्सेन के केस थोड़ा क्रूशियल होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, बाकी तो सारे केस लगभग हो जाते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन वाले केसेस थोड़ा सा क्रूशियल होते हैं, इनको आपको, ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। ओके, K1 ग्रेटर देन K2। अब देखो दोनों ही केसेस में लीविंग ग्रुप एक जैसा है, तो ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, तो जनरली हमारा और कार्बोकेटाइन दोनों में ये सेम बनेगा। ठीक है, तो जनरली हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या बोलता है, K1 इक्वल टू K2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे सेम है, लेकिन जब आप इन दोनों की स्टेबिलिटी देखोगे ना वो थोड़ा सा अलग होगी। देखो जब आप इस कन्फर्मर को ड्रॉ करोगे, टर्टोपिटल ऊपर एक्स ऊपर, तो यहाँ पे दो 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये ए वाला कंपाउंड आपका ज्यादा अनस्टेबल है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन नहीं है, तो ये बी वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जब मैं इनका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाने जाऊंगा ना, तो वहां पे क्या होगा, देखिए बी ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, नीचे आएगी, ए वाला आपका थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अब देखो दोनों से क्या फॉर्म हुआ है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, ये C+, और दोनों से ट्रांजिशन स्टेट लगभग एक जैसी फॉर्म होगी, जिसको मैं कुछ इस तरीके से यहां पे दिखा देता हूं। अब देखिए यहां पर पहले केस में आपका एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, और दूसरे केस में आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये रही। अब आपको पता है भाई यहाँ पे ये एक्टिवेशन बी की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये ऑर्डर गलत है, यहाँ पे आपका K2 क्या होता है भाई, मच मच स्लोअर देन K1। K1 थोड़ा सा फास्ट होता है SN2 के लिए। ओके, अब देखो जनरली जो SN1 रिएक्शन होती है, जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है, इसको SN1 आपको लिख के नहीं देगा, इसे जनरली क्या बोल देता है,
सॉल्वोलिसिस बोल देता है। ठीक है, सॉल्वोलिसिस का मतलब होता है कि जहां पे सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे। कई बार इसी को क्या बोल देगा, असीटोलिसिस बोल देगा। असीटोलिसिस का मतलब वहां पे सॉल्वेंट क्या आपका असिटिक एसिड है। कई बार हाइड्रोलिसिस बोल देगा। इसी तरीके से अमोनियोलिसिस बोल देगा, अल्कोहोलिसिस बोल देगा, इथेनोलिसिस बोल देगा, मिथेनोलिसिस बोल देगा। तो वो तब आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कुल मिला के पूछ रहा है उस सॉल्वेंट, जैसे मिथेनोलिसिस है तो मिथेनॉल के द्वारा वहां पे सब्सटीट्यूशन करने का रेट आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एसिटोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, तो आपको वहां पे सीधे चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखो यहां पे क्या बोलेगा, ये लीजिए तीनों का यहां पे रेट कांस्टेंट बताइए मिथेनोलिसिस के टुवर्ड। यहां पे बोलेगा रेट ऑफ मिथेनोलिसिस। रेट ऑफ मिथेनोलिसिस। तो आप जानते हो मिथेनोलिसिस के लिए पहले यहां से इसको हटना होगा, इस तरीके से येलो हटना होगा, कार्बोकेटाइन यहां पे फॉर्म होगा। ये वाला कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है, इसलिए K1 सबसे ज्यादा, ये आपका एंटी एरोमेटिक है, K2 सबसे कम, और बीच में आ जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक K3। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी सेम चीज को पूछने का तरीका क्या हो सकता है, रेट ऑफ AgX प्रेसिपिटेशन when treated with AgNO3। कुल मिला के कहे जा रहा है, देखो जब आप इन तीनों कंपाउंड को AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करोगे, तो वहां पे सिल्वर हैलाइड के प्रेसिपिटेशन का रेट क्या होगा। अब सिल्वर हैलाइड के प्रेसिपिटेशन के लिए पहले Ag यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, फिर इसको खींच लेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। जो कार्बोकेटाइन तेजी से फॉर्म करेगा वही क्या होगा आपका ज्यादा, मतलब यहाँ पे उसका रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सवाल थे जो आपके SN1 से पूछे जाते हैं। एक SN1 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे और पूछ लेता हूं, ये थोड़ा सा एडवांस रहेगा। ये लीजिए, तो K1 ग्रेटर देन K2, रीजन भी बताइए भाई, रीजन बताइए। ओके प्रिया, आपका आंसर सही है। हरसिमरन,
ओके ओके ओके, स्टेरिक, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, अब मैं आपके साथ इसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए अब देखो पूरे उसमें ना डिफरेंस किस चीज का है, बस इस ग्रुप का है, टर्टबिटिल और मिथाइल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और इसका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। लेकिन अगर आप बात करोगे स्टेरिक बल्क की, तो इसका स्टेरिक बल्क क्या है, बहुत ज्यादा, और ये क्या है यहाँ पे प्यादा है बिल्कुल। ये बहुत बल्की ग्रुप है और ये क्या है, बहुत स्मॉल है। तो यहां से ये क्या करेगा, देखो इस ग्रुप के निकलने में यहाँ पे से इसको पुश करेगा, इस बॉन्ड को इलोंगेट होने में पुश करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ भी आ रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत तेजी से निकल जाएगा। तेजी से निकलेगा तो यहाँ पे K1 का रेट क्या हो जाएगा, K2 से ज्यादा हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि अटैक होने में भी तो यहाँ पे देखो ये हिंड्रेंस कॉज करेगा। अटैक होना SN1 के RDS का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।